नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल GDS नेटवर्क पर। दोस्तों, आज का यह कमाल का वीडियो होने वाला है डाक सेवा ऐप के बारे में। जी हां, डाक सेवा ऐप एक ऐसा ऐप है जिसकी सहायता से आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आसान भाषा में यूँ कहें कि डाक सेवा ऐप एक सेवाओं का भंडार है जहां आप विभिन्न प्रकार की सेवाएं घर बैठे ही प्राप्त कर सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप डाक सेवा ऐप को ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सारे आइकॉन है, जैसे कि यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ए और आ लिखा हुआ है, इसको टैप करके आप कोई भी लैंग्वेज में इस ऐप को चला सकते हैं। सिंपली आपको सेलेक्ट करना होगा जिस लैंग्वेज में आप इसको चलाना चाहते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रखा हूँ, तो वो इंग्लिश ही है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भाषा में इस ऐप को चलाना चाहते हैं उस भाषा में ऐप को चला सकते हैं इस ऑप्शन का यूज़ करके। उसके बाद बाजू में आप देख सकते हैं डार्क मोड भी कर सकते हैं। ये तो लाइट मोड है, मून वाला मोड कर सकते हैं, डार्क मोड भी कर सकते हैं इसको यहाँ से टैप करके। उसके बाद जस्ट नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप किसी भी प्रकार की क्वेरी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसका ट्रैक कंसाइनमेंट जो ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर अपना कंसाइनमेंट नंबर डालिएगा और यहाँ पर अपना जो कैप्चा है उसको फिल कीजिएगा। उसके बाद आपका ट्रैकिंग हो जाएगा। आर्टिकल ट्रैकिंग, चाहे स्पीड पोस्ट हो, मनी ऑर्डर हो, पार्सल हो, किसी भी चीज़ को यहाँ से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो वो सामने के जो इंटरफेस में है, ये चीज़ मुझे इस ऐप की बहुत ही कमाल की दिखाई दी और अच्छा लगा मेरे को कि इन्होंने ट्रैक कंसाइनमेंट, जो कि पोस्ट ऑफिस में जो जिनका काम है वो लोग पहला काम यही करते हैं कि ट्रैक कंसाइनमेंट के लिए ज़रूर आते हैं इस ऐप पर या फिर किसी भी ऐप पर। तो वो चीज़ इन्होंने पहले ही दे दिया है, होम पेज पर ही दे दिया है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ट्रैक कंसाइनमेंट के जस्ट बाजू में है लोकेट पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी डाकघर का नाम जानते हैं तो उसको लिख सकते हैं, या फिर पिन कोड है पता है तो पिन कोड यहाँ लिख सकते हैं। और सिंपली आप कैप्चा अगर फिल करोगे और उसके बाद फाइंड पर क्लिक करोगे तो आपको उस पोस्ट ऑफिस का जहाँ आप लोकेशन है, जहाँ आप अभी रह रहे हैं, वहाँ से उसकी दूरी दिखा देगा। आप यहाँ से नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस भी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर होम पेज में ही बहुत सारे क्विक सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लोकेट पोस्ट ऑफिस, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेट पोस्टेज लिखा हुआ आ रहा है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पीड पोस्ट पार्सल का कितना टैरिफ होगा, कितना चार्ज होगा, वो पोस्ट ऑफिस जाए बिना ही हम जान सकते हैं घर बैठे ही। तो सिंपली आपको इस पर टैप करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ डाटा फिल करने होंगे, जैसे कि आपका सोर्स पिन कोड क्या है, और मतलब जहाँ से आप बुक कर रहे हैं वो पिन कोड डालना होगा, और जहाँ के लिए आप भेज रहे हैं वो पिन कोड डालना होगा। उसके बाद वेट आप घर से ही करा सकते हैं, कितना वेट है। उसके बाद सिंपली कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका जो टैरिफ है, जो चार्ज लगने वाला है स्पीड पोस्ट बुकिंग करने के लिए, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कमाल का फीचर है दोस्तों। आइए मैं एक एग्जाम्पल से आपको जस्ट बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है, एक सिंपल हम लोग लेटर बुक करते हैं जो कि डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल नहीं है, डोमेस्टिक है। और ये लेटर के फॉर्म में, मतलब पत्र के फॉर्म में है वो। उसके बाद सोर्स जहाँ से हम बुक कर रहे हैं वहाँ का पिन कोड मैंने डाल दिया है, और जहाँ के लिए बुक करना है, जहाँ मैं भेज रहा हूँ, वो पिन कोड मैंने डाल दिया है। फिर वेट ले लिया है एग्जाम्पल के लिए 50 ग्राम। अब कैलकुलेट करते हैं कितना रुपये लगेगा इस पिन कोड से इस पिन कोड तक पहुँचने के लिए 50 ग्राम वजन के लिए। तो सिंपली आपको कैलकुलेट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर आप देख सकते हैं अगर आप इसे ऑर्डनरी बुक करेंगे तो आपको 17 रुपये देने होंगे। अगर आप इसको बुक करेंगे स्पीड पोस्ट के रूप में तो 79 रुपीज़ देने होंगे। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज 5 रुपये लग रहा है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी 10 रुपये लगेगा, और OTP से अगर लेटर डिलीवरी कराना चाहते हैं तो उसका 5 रुपये आपको अलग से देना होगा। इस तरह से कैलकुलेट पोस्टेज ऑप्शन के यूज़ करके आप देख सकते हैं कि किसी भी स्पीड पोस्ट भेजने के लिए, ऑर्डनरी में भेजने के लिए कितना चार्जेस लगता है। उसके बाद सिंपली दोस्तों हम लोग बैक आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं ई रिसिप्ट और EPOD का, मतलब यहाँ से आप ई रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं, जो रिसिप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं हम। EPOD इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग प्रूफ ऑफ डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर माई कंप्लेंट, यहाँ पर अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपली इस पर टैप करना होगा आपको। अगर आप लॉगिन किए हैं पहले से, इसमें पासवर्ड बना चुके हैं, कस्टमर आईडी और पासवर्ड बन चुका है, तो आप सिंपली ये फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंटिन्यू करके एज ए गेस्ट के रूप में यहाँ पर अपना जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपली आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, OTP आएगा, उसके बाद आपको कंप्लेन जो भी शिकायत है उसको आपको फिल करना होगा। तो ये भी एक कमाल का फीचर है, क्योंकि एक ही ऐप के अंदर इतने सारे सुविधाएँ हैं। अभी आगे बहुत सारी सुविधाएँ हैं, आपको जानना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए सिंपली हम होम पेज पर आते हैं।
उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है माई कंप्लेन का। यहाँ पर माई कंप्लेन में क्या होगा, जो आप कंप्लेन किए रहेंगे उसको आप लोग देख सकते हैं कि क्या कंप्लेन है, उसकी रिपोर्ट क्या है, वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपली मैं बैक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे तो आप डाक विभाग के जो लीडर्स हैं जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और पेम्मा सानी चंद्रशेखर जी, उनका आप देख सकते हैं लीडर के बारे में बताया गया है। इंडिया पोस्ट का हेल्पलाइन नंबर दिया है। आईपीपी के लिए क्वायरी के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो आप नीचे देख सकते हैं। ये तो हो गए होम पेज की कहानी, जहाँ पर हमने आपको होम पेज से संबंधित सारी चीज़ें को डिटेल से बताया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों सर्विसेज में। सर्विसेज में कौन कौन से फीचर है आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमेस्टिक बुकिंग। यहाँ पर डोमेस्टिक बुकिंग का मतलब है कि आप इंडिया के भीतर कोई भी बुकिंग कर सकते हैं यहाँ से। इंटरनेशनल बुकिंग भी कर सकते हैं। रिकॉल आर्टिकल का क्या मतलब है, रिकॉल आर्टिकल का मतलब है कोई आर्टिकल बुक हो चुका है उसको आप वापस बुलाना चाहते हैं तो कुछ चार्ज देकर यहाँ से ऑनलाइन घर बैठे ही उस आर्टिकल को वापस अपने पास बुला सकते हैं। तो ये कमाल का फीचर है पोस्ट ऑफिस का। ईएमओ बुकिंग, यहाँ पर ईएमओ बुकिंग कर सकते हैं, ईएमओ की क्वेरी कर सकते हैं। ईएमओ क्वेरी लिखा है उसमें। पोस्ट बॉक्स और बैग रिक्वेस्ट, पोस्ट बॉक्स के लिए या फिर पोस्ट बैग के लिए आप यहीं से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं घर बैठे। और रजिस्टर योर कंप्लेन, यहाँ से कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया है। और माई कंप्लेन में क्या कर सकते हैं, कंप्लेन को देख सकते हैं कि उसके वर्तमान उसकी क्या प्रोसेस हुई है कंप्लेन में। ट्रैक कंप्लेन में क्या कर सकते हैं, कंप्लेन को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। पोस्टेज कैलकुलेटर, क्या पोस्टेज कैलकुलेटर, यही जस्ट मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको पोस्टेज कैलकुलेटर के बारे में बताया कि कैसे आप किसी भी लेटर हो चाहे पार्सल हो उसको आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको कितना चार्ज लगेगा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो पोस्टेज कैलकुलेटर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर पीओएसबी इंटरेस्ट कैलकुलेटर, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जितने भी स्कीम हैं उन स्कीम में क्या इंटरेस्ट रेट है और कितना कितना क्या मिलेगा वो आप यहाँ से जान सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस ऐप का यूज़ करके आप कौन कौन से स्कीम के बारे में तो चलिए देखते हैं कि पीओएसबी इंटरेस्ट कैलकुलेटर में क्या आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर टैप करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग बहुत सारी स्कीम देख सकते हैं और यहाँ पर जो स्कीम के बारे में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आरडी, एसबी, फिक्स डिपॉजिट है ना, और टीडी खाता, एमआईएस, एनएससी, केवीपी, कोई भी योजना आप जिस भी योजना का इन दिए हुई योजना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने आरडी स्कीम में सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर सिंपली 1000 अगर मैं महीने का जमा कराऊँ तो मुझे कितना मिलेगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 1000 अगर मंथली जमा की जाती है तो अक्टूबर 2023 के बाद से आपको कितना मिलेगा, अभी 71,366 रुपये 5 साल के अंदर इस आरडी स्कीम में मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। इसको आप चाहे तो किसी को पीडीएफ के रूप में भेज सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन शेयर एज ए पीडीएफ, तो आप इसको पीडीएफ के रूप में किसी को भी भेज सकते हैं। तो इसी प्रकार आप जितने भी योजनाएं हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की उन सभी योजनाओं का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस ऑप्शन का यूज़ करके, पीओएसबी इंटरेस्ट कैलकुलेटर का यूज़ करके। पीएलआई आरपीएलआई प्रीमियम कैलकुलेटर, यहाँ से आप आरपीएलआई जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा है और पीएलआई जो डाक जीवन बीमा है उन योजनाओं में, इन दिनों योजनाओं में जो प्रीमियम है उसकी कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। आपको सिंपली इस पर टैप करना होगा। उसके बाद एक नए इंटरफेस दिखाएगा जहाँ पर आपको प्रीमियम कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ से पीएलआई के बारे में जानना है तो पीएलआई सेलेक्ट कर देंगे और आरपीएलआई के बारे में जानना है तो आरपीएलआई सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सिंपली आपको जो सम एश्योर्ड जो है जितने का आप बीमा कराना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। उसके बाद एज सेलेक्ट कर सकते हैं। एज कौन सा एज एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, मतलब आपका जो बर्थडे है उसका जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो एज आपको सेलेक्ट करना है। तो जब किसी का अगर 49 साल चल रहा है तो यहाँ पर आपको 50 सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको गेट कोड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको उन सभी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, उनके इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, कितना जमा करेंगे और कितने समय के लिए, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम बैक करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप आरपीएलआई और पीएलआई का जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं घर बैठे। आपको पोस्ट ऑफिस अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे आरपीएलआई और पीएलआई का प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। लोकेट पोस्ट ऑफिस में वही ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस में का पिन कोड डालकर या फिर डाकघर का नाम डालकर हम यहाँ से उसको लोकेट कर सकते हैं कि वो हम जो पोजीशन पर हैं, जिस जगह पर हैं, उस जगह से वो कितनी दूरी पर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ट्रैक एंड ट्रेस का। तो यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं अपने आर्टिकल को, चाहे स्पीड पोस्ट हो, पार्सल हो या फिर मनी ऑर्डर। उसके बाद एक ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कंपनसेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कंपनसेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं
किसके लिए? जो स्पीड पोस्ट बुक किए हैं जिसका डिलीवरी होने वाला है 24 से 48 घंटे में के बीच में, अगर वह अपने निर्धारित समय में डिलीवर नहीं होता है तो यहाँ पर आप कंपनसेशन के लिए हर्जाने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आपको 7 दिनों के भीतर वो हर्जाना मिल जाएगा। तो जो रिक्वेस्ट भेजे रहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो कंपनसेशन क्लेम का रिक्वेस्ट है आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उसकी स्टेटस क्या है, क्या क्या हुआ, वो आप यहाँ से जान सकते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों नीचे की ओर देखते हैं और कौन कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर है वेब लिंक। यहाँ पर कुछ वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है, जैसे कि अगर आप नए पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। पीएलआई आरपीएलआई कस्टमर लॉगिन है, यहाँ से पीएलआई आरपीएलआई का जो कस्टमर है जिन्होंने पॉलिसी ले ली है वो यहाँ पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं अपनी स्टेटस को। उसके बाद पीएलआई आरपीएलआई एजेंट लॉगिन, तो आरपीएलआई पीएलआई का जो भी एजेंट होगा वो यहाँ से लॉगिन करके अपने कस्टमर का जो हिस्ट्री है वो चेक कर सकते हैं, किन्होंने पैड किया है, किन्होंने नहीं पैड किया है। तो उन सारी चीज़ों को आप पीएलआई आरपीएलआई एजेंट लॉगिन आईडी से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद पीओएसबी नेट बैंकिंग, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं आप। नेट बैंकिंग सर्विस का जो पोस्ट ऑफिस में दिया जाता है उसका आप लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने अकाउंट को और नेट बैंकिंग से संबंधित सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद पीओएसबी ई पासबुक, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने जो पीओएसबी खाता है, जो बचत खाता है, उस बचत खाता का जो बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं ऑनलाइन। आपको अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, है ना, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो पता होना चाहिए। यहाँ से फिर आप उसका बैलेंस का हिस्ट्री देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और उसकी इंक्वायरी भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये कमाल का फीचर है। मैं सभी फीचर की बहुत तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने ऐसा शानदार ऐप बनाए हैं जिसमें घर बैठे चलते फिरते, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, किसी भी ट्रैवल में हो या फिर घर बैठे हो, तो आप इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपको बार बार पोस्ट ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ऐप को जानना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। तो सर्विसेज वाले ऑप्शन के बाद अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पर और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको क्विक लिंक देखने को मिल जाएगा, जैसे कि डोमेस्टिक बुकिंग का ट्रैक एंड ट्रेस सुविधा है, पोस्टेज कैलकुलेटर जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया था। उसके बाद लोकेट पोस्ट ऑफिस, यहाँ से भी कर सकते हैं। ट्रैक कंप्लेन, मतलब आपने जो भी कंप्लेन किया है उसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। पीओएसबी इंटरेस्ट कैलकुलेटर, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि पीओएसबी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मतलब ये कि आपकी जो सर्विसेज में जो भी सेवाएं दी गई है, यहाँ पर जितने भी सेवाएं हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनका यहाँ पर क्विक लिंक दिया गया है कि आप यहाँ से भी डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आरपीएलआई पीएलआई प्रीमियम कैलकुलेटर यहाँ पर है, यहाँ से हम लोग आरपीएलआई पीएलआई कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की ओर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कस्टमर मैनेजमेंट में यहाँ पर आप एक कस्टमर के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर एज ए कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर के रूप में आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हेल्प के लिए कुछ है चीज़ें हैं, जैसे कि रजिस्टर योर कंप्लेन, यहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। पिन कोड फाइंड कर सकते हैं, जो भी पिन कोड होगा और उस पिन कोड पर कौन कौन से ब्रांच ऑफिस आते हैं या फिर एसओ आते हैं या फिर हेड ऑफिस आते हैं, वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद गाइडलाइन फॉर कंप्लेंट रजिस्टर, तो यहाँ पर कंप्लेंट करने के लिए कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं, ज़रूरी शर्तें दिए गए हैं। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो आपको किन गाइडलाइन का उपयोग करना है कंप्लेंट करते वक्त। अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हिंदी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज में चूज़ करके। यहाँ ए या आ लिखा हुआ, यहाँ सेलेक्ट करके आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने लैंग्वेज में आप कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए जो गाइडलाइन है उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं बैक करता हूँ फिलहाल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का टैब आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर टच करते हैं और देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि डोमेस्टिक मेल। अगर इस वाले ऑप्शन पर आप टच करते हैं तो डोमेस्टिक मेल एक सेलेक्ट कर, जैसे कि डोमेस्टिक मेल सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो उससे संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डोमेस्टिक जो मेल होता है किस प्रकार से भेजते हैं, उसका जो डिलीवरी होता है वो किस प्रकार से होता है, डोमेस्टिक मेल का एसएमएस की नोटिफिकेशन की सुविधा होती है, हर एक चीज़ आपको। मैक्सिमम वेट कितना है, अप टू 500 लिखा है। तो ये एक चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि दोस्तों उस जो प्रोडक्ट से संबंधित सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगे कि अगर स्पीड पोस्ट भेजते हैं तो उसका वजन कितना होना चाहिए, कितने लाख रुपए की स्पीड पोस्ट में इंश्योरेंस होता है, 24 बुकिंग की फैसिलिटी वाला जो सुविधा है वो किस प्रकार का है। तो उनसे संबंधित मतलब ये है कि आप एक स्पीड पोस्ट है या फिर पार्सल है, उनसे संबंधित सारी जानकारी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली मैं बैक पर आ जाता हूँ दोस्तों।
उसके बाद इंटरनेशनल मेल लिखा हुआ है, तो इंटरनेशनल मेल से संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको कैसे भेजना है, कितना भेजना है, कहाँ से कहाँ भेज सकते हैं, वो सारी जानकारी इंटरनेशनल मेल के बारे में आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ई पोस्ट लिखा है, तो ई पोस्ट से संबंधित जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब है ये इन्फॉर्मेशन टैब में क्या होगा कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस संबंधित जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो सेवाएं हैं वो किस प्रकार से हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पर। यहाँ केवल इन्फॉर्मेशन ही बताई जाएगी ई पोस्ट के बारे में। प्रोहिबिटेड आर्टिकल मतलब ऐसे कुछ आर्टिकल होते हैं जिनको डाक विभाग भेजता नहीं है, और उन जो प्रोहिबिटेड प्रतिबंधित आर्टिकल के बारे में डिटेल से बताया गया है किन किन आर्टिकल को प्रोहिबिटेड आर्टिकल मतलब प्रतिबंधित आर्टिकल के रूप में माना जाता है। तो उसका डिटेल से आप यहाँ पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद चलिए बैक पर आते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर एड्रेसिंग टिप्स मतलब जो जिसका पते पर हम लोग कोई भी लेटर अगर भेज रहे हैं तो जो एड्रेसी है जो प्राप्त करता है उनको भेजने के लिए पते में क्या क्या होना चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ से एड्रेसिंग टिप्स में देख सकते हैं कौन कौन सी जानकारी है जिसको आप फिल करेंगे तो आपका जो स्पीड पोस्ट लेटर है या फिर कोई भी आर्टिकल है वो सही जगह पर पहुँच सके। तो उससे संबंधित बहुत सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से ध्यान से पढ़कर एड्रेसिंग टिप्स प्राप्त कर सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा किसी भी आर्टिकल को एक गंतव्य तक पहुँचाने के लिए। तो इन टिप्स का फॉलो कर सकते हैं। अब सिंपल मैं बैक पर आता हूँ। उसके बाद यहाँ दोस्तों देख सकते हैं पैकेजिंग टिप्स है, तो पैकेजिंग टिप्स प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। बाई गंगा जल, तो गंगा जल से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कितना भेज सकते हैं, कहाँ से कहाँ भेज सकते हैं, कहाँ से मिलता है, सभी डिटेल आपको बाई गंगा जल वाले ऑप्शन पर मिल जाएंगे। होली ब्लेसिंग मतलब जो पवित्र आशीर्वाद है, जैसे कि आपका प्रसाद वगैरह हो गया, जैसे हरिद्वार से प्रसाद मंगाना है या फिर तिरुपति बालाजी से प्रसाद मंगाना है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो कैसे वो मंगा सकते हैं, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्टाम्प कौन कौन से स्टाम्प होते हैं, स्टाम्प के बारे में पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। बाई स्टाम्प, माई स्टाम्प है ना, दीनदयाल स्पर्श योजना, इन सभी संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो बस आपको टच करना होगा। जो भी आपको जानकारी चाहिए उस पर मतलब इस पर स्टाम्प से संबंधित सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली अब मैं बैक क्लिक करता हूँ। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कि सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। मनी रेमिटेंस सर्विसेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जन सुरक्षा स्कीम के बारे में जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ईसीएस सुविधा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज है, इस सुविधा के बारे में जो भी जानकारी है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पीएलआई से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरपीएलआई से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई मनी ऑर्डर, ई पेमेंट, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस सर्विसेज जैसे कि डायरेक्ट पोस्ट हो गया, फ्रैंकिंग मशीन सॉल्यूशन, बिजनेस पोस्ट, इन सभी लॉजिस्टिक पोस्ट है ना, इन सभी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गेट इंडिया पोस्ट फ्रेंचाइजी, यहाँ से आप इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं दोस्तों, और उसको कैसे प्राप्त करना है वो सारे डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज दिए हैं, वो सिलेक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में किस प्रकार से कैश ऑन डिलीवरी होता है उसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस सॉल्यूशन ले सकते हैं। रिटेल पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर देखें तो इंडिया पोस्ट के बारे में जानना है तो आप यहाँ पर टच करेंगे तो पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया पोस्ट से संबंधित चीज़ें। आवर टीम मतलब इंडिया पोस्ट में कौन कौन लोग शामिल है, उसके सेक्रेटरी कौन है, कौन कौन मंत्री हैं, उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर टैप करने से मिल जाएगा। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है वर्तमान में हैं, और ये जो सेक्रेटरी पोस्ट है वंदिता कौल, इन सभी जो मेंबर है, जो खास प्रमुख आदमी हैं इंडिया पोस्ट से संबंधित, उनकी टीम में उनका जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्टरी से संबंधित जानकारी, गाइडलाइन फॉर रजिस्टर कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत होगी, वो यहाँ से आप जान सकते हैं कैसे कंप्लेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट जो पोस्ट ऑफिस में भर्ती है उनसे संबंधित जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फार्म, ये महत्वपूर्ण सेक्शन है दोस्तों, फार्म से संबंधित आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पीडीएफ का भी ऑप्शन है, यहाँ व्यू पर जाएंगे और यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जितने भी फॉर्म हैं A to Z फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोई भी फॉर्म यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि चाहे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो, आरपीएलआई फॉर्म हो, एसबी, आरडी, टीडी, जिन भी योजना का फॉर्म चाहते हैं, जमा पर्ची, निकासी पर्ची, A to Z फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं उन सभी फॉर्म को। तो ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है। चलिए बैक करता हूँ।
उसके बाद न्यूज़ एंड अपडेट, डिपार्टमेंट संबंधित कोई भी न्यूज़ एंड अपडेट यहाँ से देख सकते हैं। प्रेस रिलीज अगर कुछ हुआ है तो वो देख सकते हैं। पब्लिकेशन में कुछ देख सकते हैं, जो भी जानकारी है वो। गजट नोटिफिकेशन कुछ आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। गाइडलाइन है नॉर्मल पोस्ट ऑफिस संबंधित जो गाइडलाइन है वो देख सकते हैं। ई बुक है यहाँ पर उपलब्ध है आपको, मतलब जो लोग तैयारी करते हैं पोस्ट ऑफिस में, जैसे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पढ़ते हैं डाक विभाग में, तो वो सारी जो बुक्स हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डाक विभाग का। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक बैक आते हैं, यहाँ टेंडर से संबंधित चीज़ें आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदर सर्विसेज में जो अन्य सर्विसेज हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में कुछ खास चीज़ें दी गई है, जैसे कि आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने क्या किया है, एक गेस्ट के रूप में लॉगिन किया है, मतलब गेस्ट के रूप में हम लोग ये सब चला रहे हैं, तो यहाँ पर गेस्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करने से क्या होगा, यहाँ पर मेरा नाम शो होगा, ठीक है। तो यहाँ वो देख सकते हैं, यहाँ पर अकाउंट डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने लॉगिन पासवर्ड बनाया है तो, ठीक है। बुकिंग रिपोर्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेव्ड एड्रेसी, मतलब जिसको अगर आप भेजते हैं तो एड्रेसी को यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डार्क मोड भी सेव चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका मोड चेंज हो गया है ना, तो इसमें लाइट मोड पर ही रहने देता हूँ, डार्क मोड हो गया था। उसके बाद लैंग्वेज सेटिंग, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आपको जानकारी चाहिए वो सभी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं चूँकि इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश पर ही रहने देता हूँ। लैंग्वेज सेटिंग के ऑप्शन का यूज़ करके आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक अपडेट्स, चेक ऐप अपडेट्स, मतलब कोई भी ऐप का अपडेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। इस ऐप का जो भी अपडेट आएगा उसको। चेंज फंड जो है चेंज कर सकते हैं, जो लेटर लिखा हुआ है उनको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से चेंजेस में जाकर। कॉन्टैक्ट अस में जाकर हम लोग कॉन्टैक्ट जो नंबर रहता है हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई फीडबैक देना होगा तो फीडबैक दे सकते हैं यहाँ पर। इनकी टर्म एंड कंडीशन होगी, डिस्क्लेमर कुछ दिए होंगे उसमें, है ना। हाइपर लिंक पॉलिसी, कॉपीराइट पॉलिसी क्या चीज़ है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, बुकिंग फीस पॉलिसी, इन सभी डिटेल को हम लोग प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ल्स है, कुछ मैसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस गर्ल पर अगर टैप करते हैं तो हम यहाँ पर इनसे कुछ अपने आर्टिकल संबंधित या फिर बैंकिंग से संबंधित कोई भी चीज़ जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इंश्योरेंस के संबंध में जानकारी चाहता हूं, तो मैं सिंपली इंश्योरेंस पर टैप करता हूं। तो इन्होंने बताया कि इंश्योरेंस में 2 प्रकार के इंश्योरेंस हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में मैं टैप करता हूँ तो फिर ये मेरे को बोल रहा है कि ये इतने सारे हमारे पास 6 प्रकार के पॉलिसीज़ हैं और कब से शुरुआत हुआ उनके बारे में जानकारी दिए गए हैं। इनका नाम है मेघा। तो इनसे सभी सवाल पूछ सकते हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं, जो भी सवाल इनसे पूछना चाहते हैं वो यहाँ पर मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बैक करता हूँ। तो इतने सारे फीचर है दोस्तों इस जो डाक सेवा ऐप है, इस ऐप में इतने सारे बहुत बेहतरीन फीचर है। और जो भी जीडीएस बीपीएम का या फिर एबीपीएम का काम कर रहे हैं उनको इस ऐप की ज़रूरत पड़ती है। दिन में एक बार कम से कम इसको ओपन करके किसी का आर्टिकल ट्रैक करेंगे या फिर किसी का आरपी पीएलआई में देखना है, कैलकुलेशन करके वो देखना है, इंटरेस्ट देखना है, लोकेशन देखना है, तो किसी भी चीज़ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो था वीडियो जहाँ पर हमने आपको डाक सेवा ऐप के बारे में विस्तार से बताया कि किस फंक्शन का क्या यूज़ होता है, किस टैब में कौन कौन से फीचर दिए गए हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक सब्सक्राइब अगर आप कर देते हैं तो यह मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा। इसी तरह के कंटेंट, यूज़फुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ, इसके लिए मुझे मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर वीडियो पर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, तभी मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।